देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे यहाँ पर स्टूडेंटों के पास में मैं बैठा हूँ, जो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए आए। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं अचानक इधर से ड्यूटी से फ्री होकर के जा रहा था, और जैसे ही जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए। इनसे पूछा कैसे आए, तो इनकी ज्वाइनिंग आज, और ज्वाइनिंग है तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने पहले ज्वाइनिंग से लेकर के सब पूरा अपने बताइए, मेडिकल कैसे हुआ ये बताइए, मेडिकल का प्रोसेस बताइए। मेडिकल का प्रोसेस यही था कि हमको आप सबसे पहले बेसिक से बताइए, कहाँ से ज्वाइनिंग से क्या क्या मांगा, पूरा प्रोसेस बताना। जो आरआरबी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो बताइए पहले, फिर उसके बाद हम आएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मेल आता है और मेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको एक निश्चित डेट पर आपको डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल के लिए आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। तो हम सभी जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स हम हमारे दो साइड बनवा लिए जाते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमने फॉर्म भरते गए उस पर अपलोड किए थे, तो वही सही सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके आना होता है। 2 कॉपी बनाकर सेल पर टेस्ट करके लाना था, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से मिलाया और इसकी एक फ़ाइल तैयार कर देते हैं। वो फाइल तैयार होकर आती है अपनी मेडिकल वाली जगह पर, और फिर वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक एक बच्चे को बुलाकर उनका जब मेडिकल स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले एक्सरे होता है। एक्सरे के बाद आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसके बाद शुगर टेस्ट वगैरह, और आई टेस्ट, लेकिन आई टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा सा था। उसको 3-4 पार्ट में उन्होंने अलग अलग पार्ट में आई टेस्ट किया करा था बताइए वो प्रोसेस। आई टेस्ट में सबसे पहले हमने आई विज़न का, पहले तो नॉर्मल विज़न वाला जो दूरी के चार्ट लगाया हुआ था उस चार्ट को बनाया था। उसके बाद उन्होंने एक आई के सामने कुछ ऐसे लाइटिंग जलने वाला कुछ प्रोसीजर था, उसको दिखाया था, और उन्होंने कलर खींची थी, उसमें से कलर विजन टेस्ट हुआ था, और एक बुक दी थी, उस बुक में भी कलर विजन को उन्होंने टेस्ट कराया था। और उसके बाद एक दूर में क्लॉक टाइप की बनी थी, उस क्लॉक में कुछ बर्ड्स बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, उनको देखना था कि क्लियर बच्चा देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। तो आई विज़न में यही था। अच्छा, आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड था? मेरा A3 था। A3 था। क्यों A3 करा? आपका तो C1 होना चाहिए। कौन सा था? A3 था। तो A3 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हुआ, उसमें सारा प्रोसेस गुजरना था। हाँ, उसमें सारे प्रोसेस एक्सरा वगैरह भी हुआ आपका? एक्स्ट्रा वगैरह भी वो हुआ। कपड़े उपड़े खुलाए? हाँ, खुलाए सब? हाँ, आपके भी खुलाए? सभी भी खुलाए? आपके खुलाए? हाँ, अच्छा, सभी को खुलाते हैं? एक साथ खुलाते हैं ना? नहीं, सबको अलग अलग कमरे में रहता है, कमरे में। चलिए, अच्छी बात है। तो ये तो हो गया प्रोसेस, आपने इसका मेडिकल का बताया। आप बताइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिर उसके बाद क्या होता है, आप बताओ, इससे पूछो, इसके बताओ, इसके बाद क्या होता है, जोर से बोलना तो। मेडिकल के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो वाला। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल हो गया, इसके बाद अब यहाँ आए हो तब क्या हो रहा? मेडिकल हो गया था, तो उसके बाद हम लोगों का मतलब फाइनल पैनल आता है, जो मेडिकल में फिट रहते हैं और डॉक्यूमेंट उनके सही रहते हैं, तो मेडिकल फिट और डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल जिनका क्लियर हो जाता है और डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, तो उनका फिर पैनल निकलता है। वो लगभग 1-1.5 महीने का टाइम लग जाता है उसमें। तो पैनल आता है, फिर उसमें डेट दी रहती है, अपन को कब रिपोर्टिंग करना है। तो हम लोगों को 18 तारीख को रिपोर्टिंग करना था यहाँ। तो हम लोग जो ईमेल आया था उस पर जो डॉक्यूमेंट दिए थे उनके 3-3 सेट, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म था, ज्वाइनिंग लेटर था, और भी डॉक्यूमेंट थे, फ़ोटो वगैरह ये सब। तो हम लोग लेकर आए, और फिर उसके बाद यहाँ चेक नहीं था हमारा, वो क्योंकि इनकी तरफ से डाला नहीं गया था चेक, तो हम लोगों को पता नहीं था कि चेक भी लेके जाना है। तो चेक की वजह से हम लोगों को घर भेज दिया गया था कि आप चेक बुक लेकर आइए, तो कैंसल चेक लगेगा। तो कैंसल चेक फिर हम लोगों का वो टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बैंक में जाके अप्लाई किया, और उसके बाद वो उसमें 8-10 दिन लग जाते हैं कैंसल चेक।